आज के इस वीडियो में हम फिर से 28 वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। मैट्रिक परीक्षा अगर 2026 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए 28 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये क्लास 5 है। अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर से वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसका भी आपको प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा 28 का 28 क्वेश्चन है जो बिल्कुल स्किप किए बिना पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि 28 भी क्वेश्चन है जो एकदम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यही क्वेश्चन, तो जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। मानव में गर्भ की अवधि होती है वो कितने दिन पर होती है, तो वो हमारा होता है 270 दिन पर। 270 दिन पर, क्योंकि 9 महीना होता है तो 9 महीना में जब होता है तो 9 गुने यानी 1 महीना में 30 दिन मान लेते हैं, तो 9 तिया 27, तो 270 दिन होता है। तो 270 दिन में गर्भ की अवधि होती है, गर्भ की अवधि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला कहता है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो यीस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है हमारा चौथा नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित है तो वो निमोनिया है। ऑप्शन नंबर इसका है जो सी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला हमारा राइट आंसर है सी, उसका होगा। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल कहता है हमारा मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेल्यूलोजी का पाचन है जो नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो इस राइट आंसर होगा। छठा है ब्रेन हेमरेजर का मुख्य कारण क्या है। ब्रेन हेमरेजर का मुख्य कारण है हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। ऑप्शन नंबर इसका सी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा छठा का। सातवां नंबर सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से परजीवी पदार्थ का उदाहरण क्या है। परजीवी पदार्थ का उदाहरण है हमारा एस्कूटा है, एस्कूटा। ऑप्शन नंबर इसका है जो बी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा एस्कूटा। उसके बाद हमारा 8 नंबर सवाल कहता है हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो वो नीले द्वार द्वारा, नीले द्वार द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका है जो बी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये जरूर से सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, तो आप जरूर इसे एक तरह से रट जाइए इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2026 में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। अगला है 9 नंबर सवाल कहता है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है वो होता है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल कहता क्या है जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है वो है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी है। सिफिलिस भी है, एड्स भी है और गोनोरिया भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला 11 नंबर सवाल कहता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा बाह्य दलपुंज। 12 नंबर सवाल कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, तो ये हमारा इंसुलिन होता है, करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। 13 नंबर सवाल कहता है पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन है। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल कहता है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है तो वो होता है अंतःस्रावित ग्रंथ से, अंतःस्रावित ग्रंथ से। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो बिल्कुल राइट होगा। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल कहता है
मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं तो वो है 3। ऑप्शन नंबर इसका सी है जो राइट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर सवाल कहता है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? तो वो हमारा मेल हार्मोन होता है। एंड्रोजन है जो मेल हार्मोन होता है, मेल में ये हार्मोन देखा जाता है एंड्रोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडेलिव ने चुना था मटर को अपने प्रयोग के लिए, मेंडेलिव ने चुना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 18 है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग है जो पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर सवाल कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारा हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर इसका है जो डी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस में होती है? तो हरे पौधे में होती है। अगला हमारा 17 नंबर सवाल कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो वो जल द्वारा बाहर निकलता है और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। आपको याद रखना है H2O जल का सूत्र होता है। उसके बाद अगला हमारा सवाल है 18 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो वो हमारा अवायवीय श्वसन से बनता है, अवायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां है जो अमाशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट होगा। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 20 नंबर है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 21 है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा एड्रीनल है। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो राइट आंसर होगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडीनल है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर, पौधों के वायवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा, वाष्पोत्सर्जन। अगला 23 है घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग हमारा है जो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर इसका सी है जो राइट आंसर होगा, आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं 24 है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपे द्रव को कहते हैं। हल्के पीले रंग के द्रव को कहते हैं, चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर सवाल है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को हम कहते हैं स्फिनोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिगोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी है जो राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 कहता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है वो पौधों और जंतुओं दोनों में पाई जाती हैं। पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद 27 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र है जो तिलचट्टा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, तिलचट्टा में पाया जाता है। उसके बाद रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? एक तरह से उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है। रक्त हमारा उत्तक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। रक्त क्या है? उत्तक है। उसके बाद हमारा यही हमारा 28 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने याद कराया है। एक और क्वेश्चन है तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट,
यूरोक्रोम या कोमोप्लास्ट। तो किसके कारण होता है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है ज़रूर से। और नेक्स्ट हमारा क्लास होने वाला है जो है सोशल साइंस का है, तो वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।